इसलिए सारी आदर महिमा परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यह अवसर फिर से प्रभु जी आपने हम सब के लिए दिया परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपके नाम को आदर देने के लिए, आपके नाम को सम्मान देने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। हालेलुया, आपने स्वर्ग को बनाया है प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने प्रभु अपने सिंहासन को बनाया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पुत्र परमेश्वर। आपके सिंहासन के लिए धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके सिंहासन के लिए धन्यवाद करता हूँ। असंख्य स्वर्गदूतों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, 24 प्राचीनों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, वो 4 प्राणी के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, स्वर्गीय महिमा के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये पृथ्वी को आपने बनाया है, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और ये पृथ्वी में असंख्य लोग रहते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, ये भारत देश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, 138 करोड़ लोगों को आपने प्रभु जी बनाया, रचाया है प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भारत के राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भारत के प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। समस्त मंत्रिमंडल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। राज्य के हर एक मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और राज्यपाल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उपराज्यपाल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे गांव मोहल्ला शहर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आज की सुबह प्रभु जी हम आते हैं खुदा बाप। हालेलुया, हम अपने देह को पवित्र होने के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने प्राण को पवित्र होने के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हमारी आत्मा को प्रभु जी आपके हाथों में पवित्र होने के लिए सौंपते हैं खुदा बाप। आप हमारे जीवन को जानते हैं, हर परिस्थिति को जानते हैं खुदा बाप। हम आपका स्वागत करते हैं लॉर्ड। हालेलुया प्रभु जी, आपका हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। यीशु पापा, आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु जी फिर से आपके नाम को महिमा करने के लिए हमारे जीवन को प्रभु जी इस योग्य समझा परमेश्वर। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा है, जिंदा रखा है प्रभु जी, ताकि यह जीवन आपके काम आ जाए। ओ परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हमारे सोच से बढ़कर आपका सोच है परमेश्वर, क्योंकि आपके सोच और हमारे सोच में जमीन और आसमान का अंतर होता है प्रभु जी। जितने भी भाई बहन अभी तक जुड़ गए हैं प्रभु जी, ये पवित्र आराधना में आ गए हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी भाई बहन जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपके आशीष को हम खोलते हैं खुदा बाप, और आपसे हम प्रार्थना करते हैं हर एक जगह में, जिस जगह में वो बैठते हैं आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, आपका महिमा का बादल हर एक को घेरे रहे। और प्रभु यीशु मसीह, आपकी सामर्थ्य लहू उनके जीवन में कार्य करे, और पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन को छुए, और परमेश्वर आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी वो भर जाए परमेश्वर। आपकी आराधना अद्भुत आराधना हो प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका हमने स्वागत किया है, आप हमारे बीच में है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, जो भी गीतों को गाते हैं आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हम घटे और हमारे जीवन के द्वारा आप बढ़े चलिए प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। एक एक पल को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देता हूँ। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु। हमारे सोच से बढ़कर आप प्रभु जी कार्य कीजिए प्रभु। यह जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपको आदर देना चाहते हैं
हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी एक-एक के जीवन को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो गीत हम गाते हैं उस गीत के गाने में प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि आप सहायता करने वाले परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह आपने हमें प्रभु जी जो स्वर्गदूत को दिया है, वो स्वर्गदूत को यीशु के नाम से हम एक्टिव करते हैं आज की सुबह के समय में। और प्रभु यीशु मसीह आप इस जगह में अद्भुत रीति से अपनी महिमा को लेंगे परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, आगे की अगुवाई आपके नियंत्रण में देते हुए दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं। दया से सुनिए और दयापूर्वक स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। इस गीत को गा करके हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने यहाँ है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपने रूह से भर दिया, अपने सच्चे मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे लिए उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपने सच्चे मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे लिए उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपने रूह से भर दिया, अपने सच्चे मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे लिए उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपने सच्चे मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे लिए उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार,
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों न बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों न बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर ने ऐसी आत्मा को हमारे अंदर में डाला है, उसके जी उठने की गवाही हम दे पाते हैं उसके कारण। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए हम सारी आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। आइए हम और एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। इस गीत को गा करके हम परमेश्वर के नाम की महिमा हम करेंगे। हालेलुया। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो सहनसार, सारे जहां का वो सहनसार। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, वह पाक है करता सारी कथाएं, पापों करता पापों से वह पाक है करता सारी कथाएं, पापों करता सारे रोग को करता चंगा, सारे रोग को करता चंगा। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं कि उसने दिखाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं कि उसने दिखाई। अरे बैठेंगे तख्त पर पद मन हो, तख्त पर पद मन हो। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे,
यीशु की जो है प्यारा मुझे। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आपका नाम सबसे ऊंचा है प्रभु जी। आपके नाम को हम महिमा करते हैं लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपके नाम को तारीफ करते हैं, क्योंकि सब नामों में महान आपका नाम है। ओ प्रभु जी, आप सर्वज्ञानी है, आप सर्वव्यापी है। ओ प्रभु जी, आप सार्वभौमिक परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है खुदा बाप, लेकिन आप तो हर एक लोगों के मन के अंदर की बातों को आप देखते हैं परमेश्वर। हम आपके धन्यवाद करते हुए आपके नाम को महिमा करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया प्रभु, महिमा 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 हो प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, हम आपके नाम को महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वामी। आपने अद्भुत रीति से प्रभु हमें रचा है और प्रभु बनाया है, और आपने ठहराया है प्रभु जी। आपने हमें प्रभु बुलाया और चुना है परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराध है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आज है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। जानता हूँ तेरे हाथ पहुँचते हैं मेरे आंसू। जानता हूँ तेरे हाथ पहुँचते हैं मेरे आंसू। आराध है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। आराध है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरी वाणी के माधुर्यता देती तसल्ली दिल को। तेरी वाणी के माधुर्यता देती तसल्ली दिल को। आराध है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी।
तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। बैठा रहूं तेरे ही पास, चरणों को चूम लूं मैं। बैठा रहूं तेरे ही पास, चरणों को चूम लूं मैं। आराधे यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराधे यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराधे यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, महिमा 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 लॉर्ड, हालेलुया बारिया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, आपकी आराधना हो, आप आराधना के योग्य है, आदर के योग्य है प्रभु जी। हालेलुया, महिमा 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 महिमा, हालेलुया हालेलुया बारिया हालेलुया, महिमा 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 लॉर्ड, हालेलुया। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते हैं, महिमा करते हैं लॉर्ड, हालेलुया। आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊंचा है प्रभु जी। आपका नाम महान है, आपका नाम प्रभु जी स्तुति के योग्य है, आप आदर के योग्य है प्रभु जी। आप महिमा 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 से बढ़कर परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम आपके नाम को गिरी अलावा ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यह देह के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो, हमारे प्राण के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया। हमारी आत्मा के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते, हम आपको महिमा देते, हम अपना जीवन को समर्पित करते हैं लॉर्ड। आज की सुबह हम समर्पित करते हैं अपने जीवन को लॉर्ड। ओ प्रभु, यह जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया बारिया ना बाबा बाबा हालेलुया 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 बारिया लाबा, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया बारिया लाबा बाबा बाबा, स्तुति हो, महिमा 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 हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने आराधना करने के लिए हमारी सहायता किया प्रभु। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं एक एक के जीवन के लिए प्रभु जी, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए, आपके लिए गवाह ठहरे। ओ प्रभु यीशु मसीह, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में और देश के कोने कोने में परमेश्वर आपका गवाह हो जाए प्रभु जी। आप एक एक के जीवन को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हर एक के जीवन को घटाइए और उनके जीवन में बढ़े चलिए। और प्रभु जी हर एक के हृदय में प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी जाने पाए और प्रभु यीशु मसीह वो फलवंत होने पाए प्रभु। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी भाई या बहन इस घड़ी गवाही देना चाहते हैं और आपके नाम को महिमा करना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनको हियाव के साथ में आपके अपने गवाही को प्रभु जी बांटने के लिए प्रभु जी उन्हें सहायता करें, ताकि आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस समय गवाही का समय होगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम को किया है,
या परमेश्वर के कौन से वचन ने आपके हृदय को छुआ है, आप उस गवाही को इस जगह में बांट सकते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें जीवितों को बीच में रखा है और यह पवित्र दिन को देखने के लिए दिया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। कल दिन भर परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और साज बहार गए हुए थे और वहां परमेश्वर ने मुझे वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, आराधना करने में सहायता किया। इसलिए मैं सारी आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ। और कल एक बात को लेकर के उस जगह में हम गए हुए थे, ड्यूटी गया हुआ था मैं, और उधर से ही कुछ समय के लिए मैं घुसा और वहां जाने के बाद में कई सारी बातें हुई, लेकिन परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अपनी महिमा के लिए लोगों को खड़ा करता है और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि धन्य वे लोग हैं जो मेल मिलाप कराते हैं, वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक मेल मिलाप करने की सेवकाई परमेश्वर ने कल दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ और सारी आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ। और आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए फिर से एक बार मौका दिया। इसलिए हम परमेश्वर को सारी आदर महिमा हम लोग परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आगे जाएंगे और इस समय भजन संहिता में से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता निकाल लेंगे 26 अध्याय, उसका एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप पढ़ेंगे। हम निकाल लेंगे भजन संहिता 26 अध्याय का एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वाले के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी का प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरा सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। अपने हाथों को उठा करके इस भजन संहिता के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। धन्यवाद लॉर्ड इस भजन संहिता के लिए। प्रभु जी, हम आपकी महिमा करना चाहते हैं लॉर्ड। हर समय, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में प्रभु हम स्थिर रहना चाहते हैं परमेश्वर। चाहे कोई भी चुनौतियां हमारे जीवन में आए,
लेकिन प्रभु जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता परमेश्वर। लोग दिया जला करके दीवट के नीचे में नहीं रखते हैं प्रभु जी, लेकिन दीवट के ऊपर में रखते हैं ताकि परिवार के सभी लोगों को प्रकाश मिले। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इस भजन संहिता के द्वारा हमें प्रभु जी और हिम्मत मिलता है परमेश्वर, हम स्थिर रह सके। आपकी सहायता चाहते हैं, मदद चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हम सब का सहायता करने वाले परमेश्वर है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की अगुवाई पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। वचन का बोया जाना सब कुछ प्रभु आपकी ओर से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, प्रभु आपके दास के लिए जो आज वचन की सेवकाई करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप उनके मुख को भर दीजिए परमेश्वर। और प्रभु जब वचन को बोलते हैं प्रभु, वो वचन के द्वारा आग निकलने पाए। और प्रभु हर एक अशुद्धता की बातें यीशु के नाम से जल जाए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के हृदय को आप प्रभु जी, वो पत्थर के हृदय को आज के वचन के द्वारा प्रभु आप तोड़ करके परमेश्वर आप मांस का हृदय में परिवर्तित करने जा रहे हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद करते हुए दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का समय मैं पास्टर केडी तिर्की के लिए दूंगा, जो हमारे बीच में वक्ता है। उनका स्वागत करने के लिए मैं पास्टर केडी तिर्की को आमंत्रित करता हूं, वो अगुवाई करें। धन्यवाद निरंतर के लिए, अच्छी अगुवाई और अच्छी आराधना के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और थोड़ा बाहर सुबह के समय से हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इसमें हम तैयार हैं। और इस समय हमारे बीच में आज के जो वक्ता हैं हमारे में, और उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय पास्टर एडगर जी को हम स्वागत करते हैं आज के वचन की संगति के लिए। पास्टर जी आपका स्वागत करते हैं और आज के वचन में आप आगे लेके जाएं कि आपको दे समय। एक मिनट यदि 500 के पास का नंबर को भेज देना और चिंता का नंबर को निरंतर करने को। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे आपका आ रही आवाज मेरी? जी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जी आ रही। तो आज की सुबह के लिए मैं एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से हम उसके चरणों में बैठ सके और प्रभु के वचन में मनन करने के लिए हम लोग जाएंगे। आज के मनन के लिए मैं निकालूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। और ये हमारे लिए जो है
ये जाना पहचाना जो है ये स्थल है, और कई बार जो है इसके ऊपर जो है आपने जो है वो सुना होगा, इसके ऊपर जो प्रचार भी किया होगा, इसके ऊपर जो हम लोगों ने मनन किया होगा। लेकिन आज जो है इस स्थल, पूरे स्थल के ऊपर से हम लोग जो है वो एक नए दृष्टिकोण से जो है हम कुछ चीजों को जो है हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला और अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाया। तो हम देखते हैं, यदि आपके ध्यान में आ रहा है, ये पूरा स्थल आपके ध्यान में आ रहा है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो खेत का जो मालिक था, किस प्रकार से जो है वो अपने खेत में गया, कुछ मजदूरों को उसने जो है मजदूरी पर लगाया, और बाद में जब दिन के दूसरे पहरों में भी जब वो गया तो उसने देखा कि बहुत सारे जो मजदूर हैं अभी भी खाली है, तो उन्होंने भी उनको काम पर लगाया। और फिर शाम के समय जब हिसाब का समय होता है तो उसने सब लोगों का क्या कर दिया, हिसाब जो है उसने कर दिया। जी, तो यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी, ये पूरी तुलना जो है वो किंगडम ऑफ गॉड या स्वर्ग के राज्य के विषय में की गई है। और वहां इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो विचार आता है वो दो चीजों को आप देखते हैं। गृहस्थ मतलब एक मालिक है, एक स्वामी है जिसके पास क्या है, दाख की बारी है। और इस्राएल में आप देखेंगे तो पुराने समय में भी लोगों के पास जो थी वो दाख की बारियां हुआ करती थी। अभी भी आप जाएंगे तो वहां पर जो है दाख अर्थात अंगूर की खेती जो है वो बहुतायत से होती है। तो यहाँ पर दो श्रेणियों को आप देखते हैं। पहला श्रेणी जो है वो मालिक की है और दूसरी किसकी है, मजदूर की है ना, जिसको हम बोलते हैं आइडिया ऑफ मास्टर एंड लेबरर। तो दुनिया के यदि इतिहास में आप जाएंगे तो प्राचीन काल से आप देखते हैं कि ये दो श्रेणियां जो है वो पाई जाती हैं। सभी लोग जो है वो मालिक नहीं होते, सभी लोग जो है वो मजदूर भी या दास जो है वो नहीं होती। और आज से 2000 साल पुरानी की जो दुनिया थी, उस तत्कालीन दुनिया में ये बहुत साधारण, मतलब ये इस बात को जो था वो बहुत साधारण माना जाता था कि बहुत सारे लोग क्या होते थे, दास हुआ करते थे। और ये जो दासों की जो प्रथा थी वो पूरे सभी देशों में और सभी जातियों के रूप में जो थी, किसी न किसी रूप में जो थी वो प्रचलन में थी। लेकिन यहाँ पर जो थी वो दास वाली बात नहीं है। दास मतलब जो गुलाम हुआ करते थे, जिनको क्या कर लिया जाता था, खरीद लिया जाता था, और जिनको आप क्या कर सकते हैं, पशुओं के समान जो है आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ का ये जो पूरा जो स्थल है उसमें वो दास का आइडिया जो है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या थे, ये लोग मजदूर थे। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो था ये वर्जित था कि एक इसराइली क्या करे, दूसरे इसराइली को क्या बना ले, अपना हमेशा के लिए अपना क्या बना ले, वो दास या गुलाम बना ले। ये जो पूरा जो आइडिया है वो मालिक का है और जो है वो मजदूरों के बीच का है। तो पुराने समय में जो व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था जो है आज भी आप देखते हैं। थोड़े से लोग जो मालिक है, मतलब वो क्या है, धनाढ्य वर्ग है, और जो मजदूर है वो क्या है, वो गरीब वर्ग है। तो ये जो कुछ लोग जो है वो संसार में हमेशा अमीर रहते आए हैं, और जो बहुसंख्यक जनता जो है वो हमेशा क्या रहती है, ये मजदूर या गरीब जो है वो रहते आए हैं। और ये जो पूरा जो आप समाज में ये जो संघर्ष को आप देखेंगे तो इस बात के ऊपर जो है ये प्राचीन काल से संघर्ष जो है वो चलता आया है। और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर जो है ये मालिक और मजदूर के बीच में जो उनकी आय की जो असमानता है, उस असमानता को कम करने का प्रयास किया। और ये जो दो समुदाय हैं वो हमेशा जो है उनके बीच में एक तनाव होता है। मालिकों का एक अलग वर्ग होता है जो शिक्षित है, जो धनाढ्य है, जिसके हाथ में जो है वो क्या है, सत्ता होती है, जिसके हाथ में संपन्नता होती है। और दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग होता है वो मजदूरों का होता है, और जिसके पास जो है वो बहुत कम चीजें या बहुत कम धन जो है वो होता है। तो
तो इन दो चीजों को हम लोग याद रखें। एक मालिक है जो क्या किया, सवेरे गया कि अपनी दाख की बारी में जो है वो मजदूरों को वो क्या करे, लगाए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी दाख की बारी जो थी वो बहुत बड़ी थी। अगर छोटी मोटी होती तो पुराने समय में लोग क्या कर लेते थे, अपने अपने दाख की बारी में खुद काम कर लेते थे। लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि ये एक धनी व्यक्ति था और इसकी बहुत बड़ी दाख की बारी थी, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की प्रतिदिन जो थी वो आवश्यकता होती थी। दूसरी बात जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। क्या किया, मजदूरों को उसने क्या ठहराया, 1 दिन यदि वो दिन भर काम करते हैं सुबह से शाम तक, तो उनकी मजदूरी कितनी होगी, 1 दिनार होगी। और ये मजदूरी ठहराने के बाद जो था उन्हें अपने दाख की बारी में उसने क्या कर दिया, भेज दिया। वो इस्राएल में जो था उस समय जो था वही जो था वो मजदूरों का क्या होता था, एक रेट होता था। और उसके बाद उसने क्या किया, आगे जब सांझ हुई तो क्या किया, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा कि मजदूरों को बुलाकर पिछड़ों से लेकर पहले तक उन्हें क्या कर दो, मजदूरी दे दो। दो चीजें यहाँ पर दो चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। जब सुबह का समय था तो उसने क्या किया, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उनसे जो है करार किया, उनसे एक समझौता किया मालिक ने, और कहा कि यदि दिन भर काम करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें 1 दिनार जो है मैं क्या करूंगा, तुम्हें दूंगा। और जब शाम का समय आया तो उसने अपने भंडारी से, अपने कर्मचारी से कहा कि जो सारे जो मजदूर हैं उनको बुलाया जाए और उनका क्या कर दिया जाए, उनकी मजदूरी जो है वो दे दी जाए। तो यहाँ पर उसने पहले क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो किया। अभी आप वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे कि कई जगह जो है मतलब जिस प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक और देश की आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं, कई जगह तो क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। मतलब जो मजदूर होता है वो केवल जो है वो मालिक की इच्छा के ऊपर ही निर्भर होता है। आज भी देश में ऐसे कई भूभाग हैं जहां पर मजदूर को इस बात का अधिकार नहीं है, मजदूर को इस बात का हक नहीं होता कि वो अपनी मजदूरी वो क्या कर सके, अपने मालिक से क्या कर सके, मांग सके। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है या किसी प्रकार का करार जो है वो उनके साथ किया नहीं जाता। मतलब मजदूर जो है या जो गरीब वर्ग होता है वो इतना बेबस हो जाता है, इतना मजबूर हो जाता है कि बिना किसी करार के, बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के वो क्या करने लगता है, अपने मालिक के साथ जो है वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है ना, आप जो है जशपुर क्षेत्र में रहते हैं और वहां से यदि झारखंड का भी गुमला और आसपास का जो क्षेत्र है, ये जो पूरे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उससे बड़ी संख्या में लोग जो है पलायन करके जो है वो देश के विभिन्न स्थानों में जाते हैं ताकि वहां पर जाकर क्या करें, काम करें। तो जब लोग यहाँ से जाते हैं तो उनके पास क्या होता है, कोई 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 कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज नहीं होती। कभी होती भी है और बहुत सारे प्रकरणों में नहीं भी होती है ना। मतलब वो इतने मजबूर होते हैं कि उनको काम की तलाश है, तो बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी लोग काम करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं और अपना गांव, अपना शहर, अपनी जगह छोड़कर अनजानी जगह में अनजाने लोगों के बीच में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो यदि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को हम सुनिश्चित करें कि जो भी हमारे बीच में, मतलब देश में ऐसी व्यवस्था होना जो है हमको सुनिश्चित करना चाहिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से, कि यदि किसी मजदूर को जो है आप काम पे लगाते हैं, किसी को भी काम पर लगाया जाता है, तो उसके साथ क्या हो, एक लिखित समझौता हो, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और एक एग्रीमेंट होना चाहिए। 8वें पद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शाम के समय जो है मालिक ने क्या कहा, अपने भंडारी से कहा कि सबको बुलाकर जो है उनकी मजदूरी जो है वो दे दी। तो एग्रीमेंट करना या कॉन्ट्रैक्ट करना जो है एक चीज होती है और उस करार का पालन करना जो है वो दूसरी चीज होती है। कई बार आप देखेंगे कि करार तो कर लिया जाता है, चाहे जुबानी हो, पुराने समय में तो ये जुबानी होता था, ज्यादातर मौखिक होता था, लेकिन जो भी बात बोली जाती थी उस कहे के अनुसार, उस बोलने के अनुसार जो है वो लोग जो है अपना काम जो थे वो करते थे। आज की तारीख में क्या होता है, कई बार जो है वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कागज के ऊपर होता है, लिखित में होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है,
लेकिन मालिक जो है वो उसका सम्मान नहीं करता। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कुछ होता है और मजदूर को जो मजदूरी मिलती वो कुछ और होती। और यदि कोई खास तौर से कोई घटना दुर्घटना यदि काम के स्थल में हो जाती है तो मालिक लोग जो है वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं और मजदूर को जो उसका हक मिलना चाहिए वो हक जो है वो मिलता नहीं है। तो दूसरी ये महत्वपूर्ण बात है कि हमको समाज में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो, करार हो और उस करार का क्या किया जाए, पालन भी किया जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है उसको हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तीसरे पद से यदि हम देखेंगे तो क्या किया, सुबह के समय तो उसने क्या कर दिया था, जितनी उसको आवश्यकता थी मजदूरों की, उन मजदूरों के साथ करार कर लिया था और अपनी दाख की बारी में भेज दिया था। उसको और मजदूरों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया, तीसरे पद में लिखा है कि फिर पहर एक दिन चढ़े निकल कर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया और 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा कि तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा कि इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा कि तुम भी दाख की बारी में क्या करो, जाओ। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपको देखने में आती है वो है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारे शहर में भी कुछ ऐसे जगह है जहां पर आसपास के गांव से लोग जो है वो काम करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। यदि आपको किसी मजदूर की आवश्यकता है तो आप वहां पर चले जाए, आपको बड़ी संख्या में जो है वो मजदूर मिलेंगे। लेकिन ये सारे जो मजदूर हैं वो 10 बजे तक जो है वहां पर, जिसको भी मजदूरों को काम में लेना होता है वो सुबह 8 बजे से लेकर अधिकतम 10 बजे तक क्या कर लेता है, मजदूरों को काम मिल जाता है। लेकिन यदि आप 12 बजे भी वहां पे जाओगे, 2 बजे भी जाओगे, तो भी जो है वहां पर मजदूर जो है, स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो खड़े मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनकी उम्मीद होती है कि किसी की कोई इमरजेंसी हो गई तो वो आएगा और हमको क्या कर लेगा, काम पर रख लेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को काम नहीं मिलता। काम जिसको मिलना है वो क्या हो गया, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मिल जाएगा। 10 बजे तक यदि आपको किसी ने काम पे नहीं रखा तो फिर क्या होगा, आगे जो है वो आपको काम मिलने की संभावना नहीं है। तो ये बेरोजगारी है। तो ये जो मालिक था उसने देखा, कब गया, जब एक पहर चढ़ गया तब वो गया बाजार में, देखा कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो खाली बैठे हुए हैं। उसने उनको क्या कर दिया, अपने खेत की, अपने दाख की बारी में भेज दिया। दूसरे और तीसरे पहर भी वो गया और जब काम खत्म होने के लिए केवल 1 घंटा बाकी रह गया था तब भी गया। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग क्या थे, खाली बैठे हुए थे। तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, मतलब बोला कि तुम यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। क्या लिखा हुआ, बेकार खड़े रहे, कोई काम नहीं था उनके पास। लेकिन क्या थी, मतलब जब काम खत्म होने के लिए, मतलब शाम को यदि 4 बजे काम खत्म होता है और वो 3 बजे गया तो भी उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी खड़े हुए हैं और उनको भी उसने अपने दाख की बारी में भेज दिया। मतलब ये बेरोजगार लोग, इनके पास कोई काम नहीं है। यदि ये घर चले जाए तो वैसे इनको काम नहीं मिलेगा। तो कहीं पर एक आशा, एक उम्मीद जो है वो बनी हुई है कि हो सकता है किसी को कुछ काम आ जाए, हो सकता है हमको 1 दिनार की मजदूरी ना मिले तो जो भी मिल जाए हम क्या कर लेंगे, वो काम जो है हम लोग कर लेंगे। तो बेरोजगारी जो है वो आज की तारीख में हमारे देश में जो है एक बहुत बड़ी क्या हो चुकी है, समस्या हो चुकी है। पहले भी बड़ी समस्या थी, उसके बाद जो हम देखते हैं कि कोविड फैला, उसके कारण जो है बड़ी संख्या में उद्योग, व्यापार और व्यवसाय जो है वो प्रभावित हुए और उसके कारण बहुत सारे लोगों को जो है वो अपना जो व्यवसाय था, अपना जो काम था वो खोना पड़ा। बहुत सारे दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो गए, बहुत सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो गए और ये बेरोजगारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कोविड तो उसकी एक वजह थी। जब हालात में थोड़ा सुधार हुआ है तो फिर बेरोजगारी की दर जो है वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन एक समय भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो लगभग 1/3 भारत के लोग क्या हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे, उनके पास कोई काम नहीं था। लेकिन अभी जो है वो हालात उतने बुरे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो हालात क्या है, बुरे हैं। दूसरी चीज तरफ यदि आप देखोगे
तो बहुत तेजी से क्या होते जा रहा है, मशीनीकरण जो है वो होते चला जा रहा है। और इन मशीनों के कारण भी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी के बच्चे होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बात जो है वो समझेंगे। रोबोट्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसका कोई समाधान जो है वो समाज में और सरकार के पास नहीं है। तो बेरोजगारी जो है वास्तव में एक बड़ी समस्या है, और उसके निदान के लिए एक कलीसिया के रूप में और एक मसीह विश्वासी के रूप में हमको प्रयास करना, उस दिशा में सोचना और उस दिशा में काम करना जो है वो जरूरी है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसको तो मजदूरों की आवश्यकता थी ही नहीं। जितनी मजदूरों की आवश्यकता थी वो दिन के आरंभ में ही वो अपनी दाख की बारी में भेज गया था। लेकिन उसके बाद फिर 4 बार वो और गया। जब पहला पहर चढ़ा तब गया, फिर दूसरे पहर में गया, तीसरे पहर में गया, और हद तो तब हो गई जब दिन जो है वो खत्म होने पर आ गया था और केवल 1 घंटा बाकी था, और उस समय भी हो गया। और जिन लोगों को बाजार में उसने बिना काम के देखा उनको भी क्या कर दिया, उसने भेज दिया। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, उसने क्या बोला, जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, और बोला कि मेरी दाग की बारी में चले जाओ, जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पर एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट केवल सुबह के जो पहली बैच में जो मजदूर गए थे उन्हीं के साथ था कि दिन भर काम करोगे तो 1 दिनार मिलेगा। लेकिन जब पहले पहर के बाद, दूसरे तीसरे पहर के बाद और बिल्कुल आखिरी समय में जो लोग गए, उनके साथ कोई लिखित या कोई मौखिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उसने सिर्फ ये कहा कि जो उचित होगा मैं क्या कर दूंगा, दे दूंगा। और उसकी बात जो थी वो मजदूरों ने मानी। मतलब ऐसा लगता है कि वो जो मालिक था वो इस प्रकार से करता रहता था, और इसलिए जो है वो मजदूरों को उसके ऊपर क्या था, विश्वास था। ये जो विश्वास है अमीरों और गरीबों के बीच में, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। गरीब सोचते हैं कि अमीर हमारा केवल क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और मोटे तौर पे ये बात जो है वो सच भी है, जिसके कारण समाज में क्या होते जा रहा है, देश में क्या होते जा रहा है, तनाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कई प्रकार की हिंसा जो है वो देश में भी हो रही है। आप पढ़ते होंगे कई जगह मजदूरों ने हड़ताल कर दी, या अपनी फैक्ट्री में जो है वो क्या कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, फिर कहीं पुलिस ने गोली चला दिया। तो बहुत सारे मजदूर, फैक्ट्री के बहुत सारे कर्मचारी क्या हो गए, मारे गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मजदूर थे वो अपने मालिक के ऊपर जो था उनको बड़ा भरोसा था। जब उसने कहा, उसने तो ये नहीं कहा कि मैं 1 दिनार दूंगा या आधा दूंगा। 1 घंटे पहले जिसको काम पर लगाया उसको क्या देगा वो, लेकिन उसने कहा कि जो उचित होगा वो मैं तुमको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। और उसकी बात जो थी वो मजदूरों ने क्या करी, मानी। तो ये जो ट्रस्ट है या ये जो भरोसा है इन दो वर्गों के बीच में, वो जो है वो अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और भारत में ये भरोसा जो है वो बहुत कम है, ये भरोसा जो है वो बहुत थोड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसने जब मजदूरों को कहा तो क्या दूंगा, ये तो पहले से उसके मन में था कि वो क्या देगा, लेकिन उसने मजदूरों से कुछ कहा नहीं, कोई करार जो था वो नहीं किया। लेकिन फिर इतने सारे लोगों को उसने क्या कर दिया, इतने सारे लोगों को काम करने के लिए क्यों भेज दिया, क्योंकि काम तो हो ही रहा था। पहले जो मजदूर जा चुके थे वो दाग की बारी में काम कर रहे थे और वो लोग पर्याप्त थे, अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब अतिरिक्त मजदूर एक एक करके पहुंचते गए होंगे, तो जो भी उसके वहां पर सुपरवाइजर होंगे, जो लोग भी उसके कर्मचारी थे, उन्होंने भी जो एक्स्ट्रा मजदूर होंगे उनको भी कहीं ना कहीं पर जो है वो काम में क्या किया होगा, लगाया होगा। लेकिन उसको कुछ ना कुछ वेजेस या कुछ ना कुछ मेहनताना तो देना जो थे वो जरूरी था। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था, लोगों को रोजगार दे रहा था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यदि अभी की परंपरा क्या है, अभी का जो पूरा जो वातावरण है उसमें क्या है, मजदूरों की छटनी करो, कम से कम मजदूरों को रखो और उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है आप काम करवाओ। जैसे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, मेरे शहर जो है उसमें शहर से लगा हुआ औद्योगिक क्षेत्र है, तो 8 घंटे की वहां शिफ्ट नहीं होती, वहां 12 घंटे की शिफ्ट होती है। कायदे से 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए और मजदूरों से 8 घंटे काम कराने चाहिए। लेकिन बोला 8 घंटे जाता है, लेकिन काम जो है उनसे 12 घंटे का ही कराया जाता है। 8 घंटे तक जो है वो नॉर्मल वर्किंग में आता है। 8 घंटे के बाद
जो भी जितनी देर भी उनसे काम कराया जाता है वो ओवर टाइम उनको मिलना चाहिए, मतलब दुगने दर से उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनसे 12 घंटे काम कराया जाता है और उनको जो एक ही दर है उसी दर से क्या किया जाता है, उनका पेमेंट जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर मालिक जो है वो चाहता है कि उसका लाभ जो है वो अधिकतम हो, और उसके लिए वो क्या करना चाहता है, मजदूरों की जो मजदूरी है उसको वो न्यूनतम रखना चाहता है, कम से कम मजदूरों को। जो बिल्कुल सीधा तरीका है वो ये है कि मजदूरों की संख्या आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो लाभ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मालिक जो था वो जानता था कि यदि मैं ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाऊंगा तो मुझे उनका क्या करना पड़ेगा, दिन के अंत में उनको कुछ ना कुछ मेहनताना मजदूरी मुझे देना पड़ेगा, और निश्चित रूप से उसका लाभ जो है वो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन उसने इस बात की परवाह जो है वो नहीं की। आज की दौर में हम देखें तो कंपनियों का या सरकार का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। उनको लोगों की बेरोजगारी से जो है वो मतलब नहीं है, लोगों को काम मिले या ना मिले, इससे जो है वो किसी को मतलब नहीं है। मतलब किस बात से है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि हम अपना लाभ क्या कर सके, लाभ जो है वो कैसे जो है हम अधिकतम कर सके, अपने लाभ को जो है वो हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ा सके। एक और बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब लोगों ने कहा, उसने कहा कि दिन भर तुम लोग यहाँ पर बेकार क्यों खड़े रहे, तो उन्होंने बोला कि किसी ने हमको काम पे लगाया ही नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है, कहाँ चले जाओ, मेरे दाग की बारी में जो है वो चले जाओ, है ना। तो एक शब्द होता है जिसको एम्प्लॉयमेंट गारंटी बोलते हैं, रोजगार की क्या क्या करना, गारंटी देना, ये रोजगार को जो है वो सुरक्षित रखना। यदि भारत के संविधान को भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है हर एक जो वयस्क व्यक्ति है उसको उसके लिए जो है मतलब सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो इस प्रकार से काम करे कि देश के हर एक वयस्क व्यक्ति के पास जो है वो कुछ ना कुछ काम हो। तो हर व्यक्ति के पास जो है वो रोजगार होना चाहिए, देश में किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम उल्टा देख रहे हैं कि पूरे देश के साथ साथ दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत तेजी से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब नया चुनाव होता है तो सरकारें जो है वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी के बारे में बोलती है ना। हर बार हर चुनाव में आप देखोगे, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा के चुनाव हो, उसमें क्या करती है सरकार, बोलती है कि हम इतने हजार पदों पर जो है वो क्या करेंगे, सरकारी पदों पर हम लोगों की नियुक्तियां करेंगे, या जो हम इस प्रकार का कारखाना लगाएंगे, या इस प्रकार से हम उद्योग व्यापार को हम प्रोत्साहन देंगे जिससे इतने हजार या इतने लाख लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सरकारें जितना बोलती हैं उसकी तुलना में करती जो है वो बहुत कम है। यह सरकार को भी मालूम होता है कि ऐसा वास्तव में किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी चुनाव जीतने के लिए वो लोग झूठे वायदे कर देते हैं। लेकिन जो है हमको हमारे देश की व्यवस्था जो है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, हमको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास क्या हो, रोजगार हो, जिससे उसकी कुछ आय हो और वो एक सम्मानजनक तरीके से क्या कर सके, जीवन निर्वाह कर सके। तो इसी प्रकार से जो था वो होता जो था वो जाता था। और फिर क्या हुआ, मतलब उसने 5 बार जो है वो लोगों को उसने क्या किया, हायर किया। काम के जो मजदूर थे वो केवल पहली बैच के थे, दूसरी तीसरी चौथी और 5वें बैच के जो मजदूर थे उसको उनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उनको काम पे लगा लिया कि कोई बेरोजगार जो है वो न रहे, सबको कुछ ना कुछ रोजगार दे दो। और सबसे उसने कहा था कि जो उचित होगा वो मैं क्या कर दूंगा, तुमको दे दूंगा। उसके बाद क्या किया, उसने अपने भंडारी से कहा कि सबका क्या कर दो, हिसाब कर दो। तो उसने क्या किया, 9वें पद में लिखा है कि जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। जब हिसाब किया गया तो सबको क्या कर दिया गया, सबको क्या कर दिया गया, 1-1 दिनार जो है वो सबको, 1-1 दिनार जो है वो सबको दिया गया। तो जो, और हिसाब कैसे किया उसने, जो
देर से आए थे उनका हिसाब पहले कर दिया, सबको एक एक दिनार दे दिया। तो जो लोग पहले आए हुए थे, मतलब जो लोगों को उसने उनसे पहले काम पे लगाया था, उन्होंने सोचा कि भाई हमको एक दिनार से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। जो लोग और पहले आए थे उन्होंने सोचा कि हमको जो है उससे भी ज्यादा मिलेगा। और जो सबसे पहले आए हुए थे, सुबह से जो काम पे लगे हुए थे, उनसे करार तो एक दिनार का था, लेकिन उन्होंने देखा कि यार जो केवल एक ही घंटा जिसने काम किया उसको एक दिनार मिला है, तो हमको भी क्या मिलेगा, एक दिनार से ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा मिला नहीं, सभी को क्या कर दिया गया, एक एक दिनार दे दिया गया। तो जिनसे इस बात का करार था कि उसको एक दिनार दिया जाए वो तो ठीक है, लेकिन जिसने केवल एक ही घंटा काम किया उसको क्यों एक दिनार दे दिया, ये तो गलत है। जिसने 8 घंटा काम किया उसको भी एक दिनार मिला, जिसने 6 घंटा काम किया उसको भी एक ही मिला, 4 घंटे वाले को भी एक ही मिला, और 1 घंटा जो काम किया उसको भी क्या मिला, एक ही दिनार मिला। यदि हम देखें अपने नजरिए से देखें तो ये जो है वो मालिक ने जो है वो बड़ा गलत किया, जिनको दिन भर, और उन्होंने बोला भी कि दिन भर हमने क्या सहा, घाम सहा, धूप सहा, तो हमको तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो किस बात का किया था, है ना। बोलता है कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे एक दिनार न ठहराया था, जो तेरा है उठा ले और चला जा। बोला कि एक ही दिनार में तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो एक दिनार में दे रहा हूं। लेकिन उनकी आपत्ति इस बात की थी कि जो एक ही घंटा काम किया है उसको भी एक दिनार दिया गया। तो ये एक दिनार क्यों दिया गया, हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आइडिया ऑफ मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी। तो छत्तीसगढ़ शासन ने एक न्यूनतम मजदूरी का दर जो है निर्धारित करके रखा हुआ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। दिल्ली जैसे राज्य में आप जाएंगे तो ये न्यूनतम मजदूरी की दर जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए क्या होता है, छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में और आपके आदिवासी अंचल से बड़ी संख्या में पलायन होता है, क्योंकि जब वो लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर न्यूनतम मजदूरी की दर जो है वो ज्यादा है। तो ये न्यूनतम मजदूरी जो है वो सुनिश्चित करना जो है वो जरूरी है। मतलब न्यूनतम मजदूरी क्या है, एक मजदूर को, एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है वो इतनी आय होनी चाहिए जिससे वो क्या कर सके, कम से कम 2 जून का खाना जो है वो खा सके और अपने जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकता है उनको पूरा कर सके। तो वो जो तत्कालीन दुनिया थी, आज से 2000 साल पहले की इसराइल की दुनिया थी, उसमें एक परिवार के एक दिन का खर्च मोटे तौर पे 1 दिनार जो था वो हुआ करता था। 1 दिनार से कम है मोटे तौर पे। यदि परिवार बड़ा है तो 1 दिनार कम पड़ जाएगा, यदि परिवार छोटा है तो 1 दिनार ज्यादा पड़ जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे जो इस्राएली लोग थे वो ज्यादातर लोग जो थे उसमें से गरीब थे। जो धनी इस्राएली थे वो केवल यरूशलेम में ज्यादा लोग पाए जाते थे या कुछ शहरी क्षेत्रों में मिलते थे। बाकी जो इस्राएल का जो समाज था वो गरीब लोगों का समाज था। लोग जो थी छोटी मोटी खेती बाड़ी करते थे, दाख की बारी होती थी। और यदि गलील के झील के आसपास आप रहते हैं तो गलील की झील में लोग क्या करते थे, मछली पालन करते थे, फिशिंग करते थे वहां पे। तो इसी प्रकार का काम करते थे। कोई बहुत साधन संपन्न समृद्ध समाज जो था वो इसराइल का नहीं था, गरीब लोग थे। तो वो 1 दिनार जो था वो न्यूनतम था, इसलिए मालिक ने क्या कर दिया, सबको न्यूनतम जो है वो दे दिया। तो एक प्रकार से चैरिटी उसने कर दी, एक प्रकार से उसने चैरिटी किया। जिसने आधा काम किया तो उसको आधा दिनार देना था, तो भी उसको पूरा दे दिया। अब जिसने एक ही घंटा काम किया उसको आप क्या दोगे, लेकिन फिर भी उसने 1 दिनार दे दिया, क्योंकि मालिक नहीं चाहता था कि कोई भी मजदूर जो है अपने घर खाली हाथ जाए। और घर से तो ये लोग निकल गए थे, सुबह सारे मजदूर क्या थे, निकल गए थे घर से और शहर के या गांव के चौराहे पे आके खड़े हो गए थे। अब घर वालों को क्या मालूम कि उसको काम मिला या नहीं मिला। पुराने जमाने में मोबाइल तो होता नहीं था कि घर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजे कि मुझे काम नहीं मिला है, या 3 बजे जो है वो पत्नी को बतलाए कि मुझे जो है वो काम मिल गया है। वहां तो संचार के साधन इस प्रकार से होते नहीं थे। जब घर से आदमी निकला तो इसी उम्मीद में निकला कि इसको काम मिलेगा। और परिवार को भी ये उम्मीद है कि बस जब मेरा पति वापस आएगा, जब पिताजी जो है जब शाम के समय वापस आएंगे तो कम से कम 1 दिनार लेकर आएंगे, जिससे हमारा क्या चले, हमारा घर का जो है वो खर्च चले। लेकिन उनको क्या मालूम कि उनके पति को या उनके पिता को या उसके भाई को जो है वो क्या है, काम
नहीं मिला है और वो बेकार जो है वो शहर के चौराहे पे खड़ा हुआ है। तो ये मालिक जो था वो बड़ा क्या था, बड़ा काइंड हार्टेड था, बड़ा सहृदय था, बड़ा दयालु था। उसने सबको एक एक दिनार दे दिया ताकि जब ये लोग अपने घर पे जाएं तो घर की जो चीजें हैं, मजदूर क्या करते हैं, जब खासतौर से पुराने समय में होता था, अभी भी होता है, जब आप उनको दिन की मजदूरी दे देते हैं तो घर में लौटते समय क्या करते हैं, कई लोग तो रोज खरीदते हैं ना सामान, अपने प्रतिदिन का सामान रोज खरीदते हैं, आज भी ऐसा होता है। तो जब ये लोग लौटते हैं अपने घर की ओर, तो घर की जो जरूरत का जो सामान होता है, रात का खाना क्या बनेगा और सुबह का, वो सामान को जो है वो लेते हुए जाते हैं। और यदि मजदूरी नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, खाली हाथ जाते हैं। तो ये सारे मजदूर जब घर पहुंचे तो सबके हाथ में उनके गुजर बसर के लिए कुछ ना कुछ जो था वो था, क्योंकि मालिक ने जो था वो सबको न्यूनतम मजदूरी जो थी वो क्या कर दी थी, दे दी थी। तो ये सुनिश्चित होना चाहिए हमारे देश में भी, हमारी व्यवस्था में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हर व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी मिले। अभी जो है भारत जो एक ऐसा देश है जहां पर अमीरों और गरीबों के बीच में जो आय की जो असमानता है वो बहुत ज्यादा है। विदेशों में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा है। गरीब व्यक्ति बहुत गरीब है, अमीर व्यक्ति बहुत अमीर है। अभी आप आए दिन पेपर में पढ़ते रहते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि हमारे देश का ये जो उद्योगपति है वो ये देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है या सबसे रईस व्यक्ति है, फिर वो एशिया में उसका क्या नंबर है, फिर दुनिया में उसका क्या नंबर है। तो एक तरफ भारत की जनता जो है वो गरीब होती जा रही है, दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और एशिया में और दुनिया के जो सबसे जो धनी लोग हैं उनकी गिनती में भी वे लोग क्या हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। ये किस लिए होता है, आय में असमानता के कारण होता है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकता जब तक कि वो किसी दूसरे का शोषण ना करे। तो भारत में तो बहुत आम बात है, लोगों को न्यूनतम मजदूरी सरकार ने घोषित करके रखी हुई है। शहरों में तो मिल भी जाता है, लेकिन यदि आप छोटे शहरों में जाए या ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो वो न्यूनतम मजदूरी भी लोगों को मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है देश में ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई लिखित कानून उस देश में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो था वो मालिक जानता था कि हर मजदूर की आवश्यकता है 1 दिनार, और 1 दिनार जो था उसने क्या कर दिया, सबों को दे दिया। और जो आपत्ति खड़ा किया दूसरे मजदूरों ने, उसका जवाब उसने यही दिया कि जो करार मैंने तुम्हारे साथ किया था उस करार के अनुसार तुम क्या कर लो, ले लो, और फिर क्या हो जाओ, चले जाओ। 15वें पद में लिखा हुआ है कि क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं, है ना। क्या तू मेरे भले होने के कारण मुझे बुरी दृष्टि से देखता है। तो क्या है ये, इसको हम आइडिया ऑफ यूटिलाइजेशन भी हम बोलते हैं। क्या आइडिया है, वो बोलता है कि भाई मेरी जो संपत्ति है उसके ऊपर मेरा अधिकार है, और इसलिए मैं अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किस प्रकार से करूंगा ये मेरी इच्छा के ऊपर, मेरे विवेक के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उसने ये सुनिश्चित किया कि सबको क्या मिले, सबको जो है वो न्यूनतम मजदूरी मिल जाए। तो वो बहुत धनी व्यक्ति था निश्चित रूप से, और जैसे मैंने पहले भी कहा, यदि वो इतने सारे मजदूरों को रखेगा तो निश्चित रूप से जो है उसकी उसने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया होगा कि इतने सारे मजदूरों को रखने के बाद भी मेरा ये जो बिजनेस है, मेरी जो दाग की बारी है वो किस में चले, लाभ में चले, घाटे में तो नहीं चलाएगा। घाटे में चलाएगा तो 1 साल चलाएगा, अगले साल जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन उसने अपने प्रॉफिट को जो है वो सैक्रिफाइस किया, उसने अपने लाभ को क्या किया, छोड़ा। और इसलिए बोलता है कि मैं अपनी संपत्ति का क्या कर सकता हूं, जैसा मैं चाहूं वैसा उसका इस्तेमाल करूं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बड़े क्या है, एक बड़े जो है वो व्यवसायी हैं, बड़े जो है वो उद्योगपति हैं, उनका नाम अजीम प्रेम जी है ना। विप्रो जो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बनाती है। हजारों करोड़ रुपए जो है वो अजीम प्रेम जी क्या कर चुके हैं, दान कर चुके हैं, जनता के काम के लिए, जनता की सेवा के लिए। ऐसे ही दुनिया में आप भी कई बड़े बड़े उद्योगपतियों का, व्यवसायियों का, भारत के नहीं लेकिन भारत से बाहर के लोगों का नाम आप सुनते होंगे, जिन्होंने क्या कर दिया, हजारों करोड़ रुपए क्या कर दिया, दान कर दिया। जीवन में जो कुछ भी कमाया उन्होंने उसको जो है वो क्या कर दिया, उसी समाज को दे दिया, पे बैक टू सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं।
जिस समाज से कमाया उसी समाज को उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ऐसा नहीं है कि सबको जो है कैश में जो है वो पैसा बांट दिया, ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने जो है कुछ ऐसी समाज सेवी संस्थाओं को खड़ा किया जो लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों की चिकित्सा के लिए, लोगों के प्रशिक्षण के लिए, या कहीं पर कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए तो लोगों की सहायता करने के लिए उनकी संस्थाएं और संगठन जो है वो काम करते हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति जो है वो भारत में बहुत कम है। ये प्रवृत्ति उन्हीं देशों में ज्यादा है जिन देशों का इतिहास जो है वो मसीही इतिहास जो है रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मसीह थे या आज भी बड़ी संख्या में मसीही लोग हैं, और इसलिए अपनी आय का एक बहुत बड़े भाग को, और कुछ लोग तो लगभग पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, फिर से जो है वो दान में दे देते हैं। जीवन भर कमाया और उसके बाद क्या कर देते हैं, वो दान में जो है वो दे देते हैं। तो हमको जो है अपने संसाधनों को दूसरों के साथ या गरीबों के साथ बांटना हमको आना चाहिए, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है हमारे देश में, हमारे समाज में जो बहुत कम है। इसलिए अमीर आदमी अमीर होता जाता है और गरीब आदमी गरीब होता जाता है। अमीरों के अंदर, साधन संपन्न लोगों के अंदर जो है ये प्रवृत्ति नहीं है कि वो अपने संसाधनों को गरीबों के साथ बांटे। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि चीन के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा कि वो देश के जो धनाढ्य वर्ग है उससे वो अपील करेंगे, उनसे कहेंगे कि अपनी धन संपत्ति का एक हिस्सा क्या करें, देश की गरीब लोगों के साथ क्या करें, बांटे। तो हमको भी यदि आप गरीब हैं, आपके पास ज्यादा संसाधन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप साधन संपन्न है तो इस बात के लिए जो है जरूर हमको विचार करना हमको चाहिए कि कैसे हम अपने संसाधनों को जो है वो थोड़ा बांट सके। जो 10% का जो आइडिया है, जो टाइथ का जो आइडिया है, वो तो न्यूनतम है। तो पुराने समय में इस्राएली लोग टाइथ या दसवांश तो देते ही देते थे, इसके अलावा जो है वो अपने स्वेच्छादान और अवसर विशेष पर, पर्वों के विशेष पे जब वे लोग मंदिर में जाया करते थे तो और भी दान दिया करते थे। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि 10% मैक्सिमम है, 10% हमने दे दिया तो पर्याप्त, इससे ज्यादा हमको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, 10% तो उनको देना ही था, वो व्यवस्था के अनुसार था, नियम के अनुसार है, नियम को उल्लंघन आप नहीं कर सकते। 10% अपनी आय का देना ही है। इसके अलावा लोग अपनी इच्छा से लोगों की जरूरत के मुताबिक भी क्या किया करते थे, बहुत सारा स्वेच्छा दान भी दिया करते थे। तो आज की परिस्थितियों में और आने वाली परिस्थितियां और खराब होंगी, उसमें यह बहुत जरूरी है कि हम अपने संसाधनों को गरीबों के साथ, दूसरे लोगों के साथ क्या कर सके, बांट सके। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विचार को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है इस पूरे जो स्थल है उसके द्वारा से प्रभु क्या सिखाना चाह रहा था, वो 16 पद में लिखा है, इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। तो ये जो विचार है, ये जो आइडिया है, वो बाइबल में कई जगह आता है। कई बार क्या बोला, जो पिछले हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। जो सबसे देर से जो है वो काम पर गए, सबसे पहले जो था उनको मजदूरी दिया गया, और जो पहले है वो पिछले हो जाएंगे। जो सबसे पहले काम पर आए उनको मजदूरी जो है वो सबसे देर में दी गई। तो ये तो ऐसा भी हो सकता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम जो है वो प्रभु को जानते हैं और बचपन से ही हम प्रभु को जानते हैं, या जन्मजात तरीके से जो है हम प्रभु को जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो अपने उद्धार से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, वो स्वर्गीय राज्य के भागीदार नहीं हो पाएंगे, या स्वर्गीय राज्य के भागीदार होंगे भी तो दूसरों की तुलना में क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के समय में भी क्या होता था, उसके प्रचार सुनकर कैसे लोग उसके पास आते थे, जो पापी थे, जो व्यभिचारी थे, समाज जिनको बुरा मानता था। लेकिन जो धर्मी लोग थे, जो लोग अपने आप को धर्मी मानते थे, सदुकी, फरीसी, याजक लोग, ये लोग जो है वो प्रभु की बात नहीं मानते थे। तो जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, जो पहले हैं वो क्या हो जाएंगे, पिछले जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, इस गृहस्थ के बारे में हम देखते हैं, इस मालिक के बारे में हम जो है वो देखते हैं कि अपने स्तर पर जो काम वो कर सकता था वो करता था। उसके जैसा उसका अनुसरण जो थे वो कितने लोग करते थे ये तो पता नहीं, लेकिन जो है उसके बस में जो कुछ था वो करता था। तो कई बार जो है इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो शुरुआत जो होती है वो जो है वो महत्वपूर्ण होती है। यदि दुनिया का, देश के, दुनिया का आप इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे
कि मसीह लोगों ने जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की, जिसको हम न्यूनतम वेजेस बोलते हैं। मतलब एक व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए, इसके निर्धारण में मसीह लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। काम के घंटे जो है वो निर्धारित करे। पुराने समय में काम का कोई घंटा नहीं होता था। मतलब जो गुलाम होते थे उनसे 24 घंटे ही काम कराया जाता था, थोड़ा बहुत समय जो है उनको आराम करने के लिए दे दिया जाता था। ये जो 8 घंटे जो काम करने का जो आइडिया जो निकला है, या सप्ताह में 40 घंटे जो काम करने का जो आइडिया निकला है, इन सब के पीछे मसीह विश्वासियों की एक बड़ी भूमिका रही है। जो मजदूर है उनके क्या अधिकार होने चाहिए, कर्मचारियों को क्या अधिकार होने चाहिए और उनकी क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सारी चीजों को सुनिश्चित करने में मसीही लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। और आज जो है ये समय है कि हम फिर से इस दिशा में हम क्या करें, सोचें। संसार में जिस प्रकार की से प्रैक्टिस है या जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से मजदूरों से काम किया जा रहा है ना, आप लोग अच्छी रीति से परिचित होंगे कि कई जगह मजदूर यहाँ से जाते हैं, लेकिन कई बार क्या कर लिया जाता है, बहुत सारे कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। उसके बाद जो है उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनको घर के लोगों से बातचीत करने नहीं देते, या बातचीत करने देते हैं तो उनका जो सुपरवाइजर है, मतलब जो फैक्ट्री का मालिक है, उसका जो आदमी है, वो उसकी बात क्या करेगा, सुनेगा। आपको चिट्ठी जो है नहीं भेज पाते, आपको वहां से बाहर निकालने जो है वो दिया नहीं जाता है। एक प्रकार से आपको क्या बना लिया जाता है, गुलाम जो है वो बना लिया जाता है। तो ये जो पूरी जो व्यवस्था जो है हम देश में और दुनिया में हम देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सामाजिक शांति जो है वो भंग होती जा रही है। लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस माहौल को बदलने में, इस समाज को बदलने में भी हमारी एक अहम भूमिका जो है वो होनी चाहिए। हम सब जो है विश्वासी लोग हैं, सुसमाचार का प्रचार जो है वो हमको करना ही है ना। उद्धार का अनुभव जो है वो हमारे जीवन में होना जो है वो जरूरी है। लेकिन जो दुनिया के आध्यात्मिक बातों के साथ साथ, धार्मिक बातों के साथ साथ, जिस समाज में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वहां पर भी बहुत सारी क्या है, चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो उनको भी हमको सुधारना क्या है, जरूरी है। तो ये जो ये मतलब आज की जो पूरी बात थी वो कुछ आर्थिक परिदृश्य है, उनसे जो थी वो जुड़ी हुई थी। कई चीजों को हम लोग आज पढ़ते हैं, आज जो है कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये सारा जो विचार जो था, ये सारा जो आइडियाज जो थे वो बहुत पहले थे। यदि आप मूसा की व्यवस्था को भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इन सारे विचारों को आप पढ़ते हैं कि हर एक के पास क्या हो, खेत हो, हर एक के पास कमाने खाने का साधन हो, किसी को जो है वो गुलाम ना बनाया जाए, जो परदेसी है, अनाथ हो, विधवा हो, उनको भी, उनके भी गुजर बसर का क्या किया जाए, समाज में इंतजाम किया जाए। और किसी का क्या न रखा जाए, यदि किसी के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है तो उसको क्या ना रखा जाए, उसको बंधक ना बनाया जाए, है ना। दिन में बना लिया ठीक है, लेकिन शाम के समय क्या करना है, उसको छोड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो थे वो मूसा की व्यवस्था में दिए गए थे, और उन्हीं पर बहुत आधारित जो थे बहुत सारे नियम कानून जो है उसके बाद दुनिया में बनाए गए। तो जो मसीह विश्वास है उसने दुनिया को बदलने में हर प्रकार से, और दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को भी बदलने में, सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो आज हमने किया। जैसा प्रभु अगुवाई करेगा भविष्य में फिर कभी इन बातों को हम लोग और विस्तार से देखेंगे। आज का अवसर आपने दिया, इसलिए भाई पास्टर कालेदान तिर्की को और उनके साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। साहब आपको बहुत बहुत बात, आपने बहुत ही गहरी बातों को आपने बताया मत्ती 20 अध्याय से, और उसमें भारत देश के अंदर क्या परिस्थिति है उन बातों को भी आपने बताया, और बाइबल से भी आपने बताया, और बहुत कीमती चीजों को आपने बताया। सिर्फ अवगत कराए कि के अंदर में क्या योगदान है आर्थिक क्षेत्र में। धन्यवाद हो, समाप्त हुए। काफी से आपकी कलीसिया को भी, हमारे तरफ की, और परिवार को भी बोलना चाहते हैं। आप आए हमारे बीच में, और महीने में एक दिन आपका आना हमारे बीच निश्चित किया गया है। हम आशा रखते हैं अगले महीने फिर से
आप सेकंड संडे में फिर से आए। प्रभु आपको और आपकी कलीसिया को आपके साथ जितने काम करते हैं सबको आशीषित करें। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और निरंतर जय को आगे जाएंगे। आगे की बातों को हालेलुया। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सच में आज के वचन से हम सीख पाए कि जितना हमारे पास में है उससे हमको उसी उसी में से हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबका भलाई हो। और यहाँ एक बात को हम देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, और सच में मुझे ये बात समझ में आई कि परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। आज हमें उसके समान दयावंत बनना है। और ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो जितना भी उसके लिए दे दो ना, वो कुड़कुड़ा लगा रहता है। तो हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए दिया है उसी में हमको आगे बढ़ना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। परमेश्वर हमारे लिए जो चीज दिया है उसी में हमको बने रहना है, और हमको इधर उधर भागना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया है वो हर बात के लिए हमको धन्यवाद करना है। ये बातें मुझे समझ में आई, और ये बातें हमको सीखने को मिली कि सच में जो मजदूर होता है उसको मजदूरी तो मिलना ही चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए हम भेंट में जाएंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको छूछे हाथ उसके पास में नहीं आना है। इस समय हम भेंट भेंट जब चढ़ाते हैं तो स्क्रीन में एक बार कोड दिखेगा, और स्टोन फेलोशिप की बढ़ोतरी के लिए आज हम भेंट को देंगे। और भेंट को देने देने के लिए पास्टर जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। और मैं भेंट के लिए पहले प्रार्थना के लिए निवेदन करूंगा कि अंजना और मिला रायगढ़ से जुड़ी हुई है। आप भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम लोग गीत को गाएंगे। आइए हम भेंट के लिए दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा बड़े प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावंद राजा। आपने पिता परमेश्वर हम प्रत्येक 3 युग को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित संभाला मेरे प्रभु जी, और एक एक को आशीष किया मेरे पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। यह हुआ प्रत्येक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हर एक को पिता परमेश्वर दिल खोलकर प्रभु आपको भेंट चढ़ाने वाले बन पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है धन्यवाद रूपी बलिदान को तो चाहता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे खुदा जो हर्ष से देता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ, कहता है मेरे प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते प्रभु एक एक के मुट्ठी को प्रभु जी खोल दे मेरे खुदावंद राजा, ताकि पिता परमेश्वर ये जो भेंट है प्रभु आपकी सेवकाई में खर्च होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और आपके राज्य में बढ़ोतरी होने पाए मेरे प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। एक एक का मन हृदय को खोल दीजिए मेरे राजा, और पिता परमेश्वर एक एक के मन को प्रभु जी आप केंद्रित कर मेरे प्रभु जी, ताकि मेरे राजा हर कोई प्रभु जी आनंद से आपको चढ़ाने वाले बन पाए मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा यह छोटी सी प्रार्थना आपके जित पेटे उद्धार करता यीशु नाजरी आपके नाम से मांगती हूँ, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। ये हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए भेंट जब देते हैं उस समय हम इस गीत को गाएंगे, और छत्तीसगढ़ी गीत से हम गाएंगे। सब मिले भजो यीशु गुरु नाम, सब मिलो भजो यीशु गुरु नाम, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान। सब मिलो भजो यीशु गुरु नाम, सब मिलो भजो यीशु गुरु नाम, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान।
दानियल की प्रार्थना सुन के भगवाले बचाई से भगवाले बचाई। दानियल की प्रार्थना सुन के भगवाले बचाई से भगवाले बचाई। भगवा बैठे रहे कुकुर समान, भगवा बैठे रहे कुकुर समान। मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान। सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम, सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम। मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान। आयुब के विपत्तिला मोड़ीले हटाई से मोड़ीले हटाई। आयुब के विपत्तिला मोड़ीले हटाई से मोड़ीले हटाई। कभी डोलित नहीं यो कर ईमान, कभी डोलित नहीं यो कर ईमान। मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान। सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम, सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम। मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान। कौवा करा रोटीले इलियाले खवाई से इलियाला खवाई। कौवा करा रोटीला इलियाला खवाई से इलियाला खवाई। कभी भूखे नहीं रही सो कर प्राण, कभी भूखे नहीं रही सो कर प्राण। मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान। सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम, सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम। मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान। हालेलुया। आगे का समय को मैं पास्टर केडी तिर्की के लिए देना चाहूंगा। हो गया और क्या? हाँ तो लिखे तो थे संदान। अंकल आपका माइक ऑफ है। सबों को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह के समय आपकी उपस्थिति हुई और अच्छी आराधना में निरंतर जयकल को परिवार अगुवाई किए और वचन के द्वारा आदरणीय अखिलेश एडगर जी मार्गदर्शन किए। वो बताते हैं, कई नई चीजों को बताते हैं, कई नए चीजों को बताते हैं और इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उनको हम में एक बार हमको हम अपने जूम में आमंत्रित कर, तो मुझे विश्वास सब प्रभु आप सबों की सहायता करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लगातार आप हमारे मध्य में काम कर रहे हैं प्रभु जी, उनके द्वारा काम कर रहे हैं प्रभु जी। जो मीटिंग के द्वारा प्रभु जी, चर्च के द्वारा प्रभु जी आप काम कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज आपके नजदीक में आए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ, आशा के साथ पिता परमेश्वर आपका लहू का घेरा उनके चारों ओर होने पाए। उनके परिवार में अपनी आशीष दीजिए, उनके बच्चों में आशीषों को दिए, बड़ों बूढ़ों सब लोगों के ऊपर में आशीष पिता परमेश्वर उताराने पाए। आज के सुबह के समय पिता परमेश्वर किस रीति से
आर्थिक समानता और असमानता आती है, और बाइबिल के माध्यम से हमने सीखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, और सिखाने वाले आपके दास प्रभु जी आप उन्हें और दुगुना आशीष दीजिए और आपकी साम परिपूर्ण करके पिता परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आप उनकी सेवकाई में और अधिक आशीष को दीजिएगा। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक एक भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं। जितने लोगों ने को दिया पिता परमेश्वर उन सभी के हाथों में अपनी आशीष को दीजिएगा। इस देने के द्वारा पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य उस परिवार के अंदर में आए और हर एक आर्थिक श्राप प्रभु जी टूटने पाए, वरन पिता परमेश्वर आपकी भरपूरी उनके जीवन के अंदर में उतर आने पाए। पवित्र परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो। एक एक बच्चे को आशीष करिए जो पढ़ाई में है, जो जॉब की तलाश में है, जिनका विवाह के लिए योजनाओं को बना रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आप एक एक परिवार में अपनी आशीषों को दीजिएगा। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बीमार की स्थिति में हैं, प्रभु यीशु नाम से आप उन्हें आशीषित करें। पिता परमेश्वर उनके कार्यों को आशीषित करें और उनके काम में पिता परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करें, सफलता को दें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सुशीला तिर्की आंटी के लिए, जिनको पिछले समय से उनके शरीर में दर्द रहता है। प्रभु यीशु के नाम से हम लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप उनकी सहायता की और उनके सारी बीमारी को आप दूर कीजिए। पवित्र परमेश्वर आप दया कीजिएगा। एक एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। कई लोग का ऑफलाइन चर्च शुरू हो चुका है। पिता परमेश्वर जो जाना चाहते हैं, जो जा रहे हैं, जो वहां पर जाकर के आराधना कर रहे हैं, प्रभु आप अपनी दया को कीजिए, आप सहायता और मदद कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के द्वारा बात को कराने तक है। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु